आइए सुनते हैं कि कैसे अधीर रंजन चौधरी जब पीएम को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे थे तो उन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने भी रोका और ऐतराज जताया। सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, में कोई फर्क नहीं रहा। आपने एक अपील की थी कि इधर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए। हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्यपद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने के साथ बात दिया जाएगा। आपने समय दिया, सर, उसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। तो आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी के ताजा बोल पर विवाद तो खड़ा हुआ, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब अधीर रंजन चौधरी ने खराब हिंदी का हवाला देकर सफाई दी हो। आइए देखते हैं कि कैसे राष्ट्रपति पर बयान देने के बाद भी अपनी हिंदी खराब होने की बात कही गई थी उस दौरान। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। गलत फहमी होने से मैं क्या कर सकते हैं? मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए, प्रधानमंत्री अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता है। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। और एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी अब अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदी उनकी ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं। बहरहाल कल जब सदन में अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी तो बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने उन्हें टोका। दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी भी हुई। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपने रवैये पर खेद जताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा अपनी सफाई में। मैं कभी भी सदन के सम्मान को ध्यान रखता हूं, आपके अध्यक्ष पीठ का भी ध्यान रखता हूं। जो भी और जिस भी व्यवहार से सदन का कार्रवाई से वो हमने इतना ही हुआ है कि मैं उसके लिए आपसे, आपके अध्यक्ष पीठ से क्षमा चाहता हूं। हम अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो आपने देखा कि बीजेपी सांसद का क्या रुख था, जो गलती हुई उसके बाद उन्होंने खेद का इजहार कर दिया। शंभुनाथ शुक्ला जी, संसदीय प्रक्रिया के हिसाब से नियम जो है वो क्या कहते हैं? क्योंकि मस्क की तरफ से जो कुछ किया गया अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन भी नहीं जताया गया, तो इसलिए यह मामला प्रिविलेज कमेटी में नहीं गया। देखिए, मस्त का जो मस्त ने कहा कि उन्होंने ऐसा अपने नेता के अपमान के चलते किया, उनके अंदर भावावेश में आकर के उनकी तरफ चल दिए। हाँ। पर उसके लिए उन्होंने खेद जता दिया। खेद जताने का मतलब है ठीक है, मामला खत्म हो गया। कई बार ऐसा हो भी जाता है, इसके पहले भी हो जाता रहा है। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो महावीर त्यागी बोल रहे थे और बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गए। अच्छा। तो चौधरी रणवीर सिंह एक जो थे वहाँ पर सांसद, तो वो उनकी तरफ दौड़े, लपके महावीर त्यागी की तरफ। ये बात नेहरू जी ताड़ गए तो फट से कूद के वहां तक पहुंचे और बोले, और भाई त्यागी जी क्या हाल है, सिगरेट लिए हो? यानी बात हंसी खुशी खत्म हो गई। तो इस तरह की बातों को टाला भी जा सकता था। खुद अगर अधीर बाबू भी थोड़ी सी सौम्यता दिखाते तो इस तरह सीधे अटैक ना करते। अब मस्त ने तो माफी मांग ली, इसलिए उनका मामला तो खत्म हो गया। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई हो भी नहीं सकती क्योंकि खेद प्रकाश कर चुके हैं। यही काम अगर अधीर रंजन कर लेते तो शायद उन पर भी कार्रवाई ना होती। ये तो संसद में बहुत सामान्य सी बातें होती रहती हैं, खत्म हो जाता मामला। जी।